हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। काली माँ, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, काली माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले तेरों से देखने की कोशिश करते हैं कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आपको अब आगे क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अब आगे आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ कप, आगे आपको क्या करना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ वॉन्ड, आगे आपको क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ कप, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थडे, एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड, फायर एनर्जी बहुत आई है। किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस स्ट्रॉन्ग है उसमें। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है और एरिस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, 4 नंबर इम्पोर्टेंट है या यस। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि सॉरी 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। नहीं 9 नहीं, सिर्फ 4। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। काली माँ का कार्ड आया है। ओब्वियसली यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ख़त्म करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। कुछ ऐसी पैटर्न है जो आपको आम करती रहती है। कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको ही तकलीफ़ दे रहा है, तो थोड़ा उसमें से बाहर आना है। और ये साफ दिख रहा है 4 ऑफ कप और 2 ऑफ सोर्स के कार्ड से कि यस, आपकी सेल्फ वर्थ को बहुत चोट पहुंची है। किसी ने आपका बहुत अपमान किया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि उससे किसके साथ कैसे डील करें। तो कोई एक ऐसा रिश्ता है जहाँ आपको बहुत अपमान मिला है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि उस रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उस रिश्ते से बाहर निकल जाए, या फिर अपने अंदर वो पावर बढ़ाए कि आप अपने लिए खड़े रहें। काली माँ की शक्ति आप में लानी ज़रूरी है। गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, कुछ तो आपको डिस्ट्रॉय करना होगा। आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आने को कहा जा रहा है, ताकि आप अपने लिए स्टैंड ले पाए, आप इस कन्फ्यूज़न में से बाहर आ जाए। और कन्फ्यूज़न यही है कि क्या करूँ मैं, जहाँ से आपको इतना बहुत ही आपको अपमान मिला है, उसके सामने कैसे आप डील करें, ये आप सोच रहे हैं। तो आपको ना कैसे कहा जाए कैसे कहा जा रहा है पता है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने अपमान का बदला लेना है, लेकिन किस तरह लेना है पता है। आपको जो अपमान मिला है ना, उसका बदला आपको इस तरह से लेना है कि आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ लानी है। आपको अपनी लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल बनना है। आपको अपने पैशन को पूरा फॉलो करना है। आपको अपने ड्रीम को चेस करना है। आपको अपने ड्रीम पे वर्क करना है।
कोई आपका ड्रीम पूरा होगा। आपको अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना है। तो आपको इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आप अपने ड्रीम को चेस करें। कोई अगर आपका कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है तो पहले गोल बनाएं, कोई ड्रीम देखें करियर के रिलेटेड, कुछ ऐसा ड्रीम देखें, गोल बनाएं और उसे पूरा करने में लग जाएं। और जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो वही उनके लिए तमाचा होगा जिसने आपका अपमान किया है, वही आपका रिवेंज होगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जीत से बड़ी ना कोई रिवेंज नहीं होता, सक्सेस से ज़्यादा कोई रिवेंज नहीं होता। क्योंकि सक्सेस ना उन लोगों को जला देती है जिन लोगों को आप पसंद नहीं है, जिन लोगों को आपको नीचा दिखाने में मज़ा आता है, उनके लिए आपकी सक्सेस एक तमाचा बन के होती है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको आपके अपमान का बदला ज़रूर लेना है, लेकिन किस तरह लेना है, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करके, अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करके। और उसके लिए ज़रूरी है अपने पैशन को फॉलो करें विथ पेज ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड। आपको अपने पैशन को फॉलो करने को कहा जा रहा है, आपको एम्परर बनने को कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ की ऑथोरिटी अपने हाथ में लीजिए। अब ये टाइम आ चुका है कि अब अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिए। अपने इमोशन का कंट्रोल भी आप अपने हाथ में ले लीजिए। किसी दूसरे के हाथ में अपने इमोशन का कंट्रोल मत दीजिए। कोई आपको इमोशनल फुलफिल करेगा ये आप मत वेट करें। आप खुद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और किसी की आपको ज़रूर इमोशनली नीड नहीं होनी चाहिए, ऐसा बना लीजिए खुद को। और अपने सपनों पे वर्क करें और सक्सेस बहुत बड़ी सक्सेस आप प्राप्त करें, वहीं आपका रिवेंज होगा। ठीक है। दूसरा एक मैसेज ये आया है, दूसरा यहाँ लव लाइफ के या मैरिज के रिलेटेड भी मैसेज आया है कि मुझे लगता है कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं उनके साथ आपका जो कनेक्शन है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम 11 ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है विथ 4 ऑफ वॉन्ड कार्ड। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जिस भी पर्सन के साथ आपका डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन वो पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। तो प्यार तो कायम रहेगा, लेकिन अगर इस रिश्ते में भी अगर आपको तकलीफ मिली है, आपके पर्सन ने ही अगर आपकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचाई है, तो अपने आप को उनसे थोड़ा दूर कर दीजिए इस वक्त। लेकिन इससे प्यार ख़त्म नहीं होगा। और अगर ऑलरेडी आप दूर हो चुके हैं उनसे, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप का कार्ड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो आपसे प्यार करते हैं। और जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी आप सेपरेशन में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ आपको भूल चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन के रूप में मैसेज आया है। ठीक है। बाकी आपको क्या करना चाहिए उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिए, अपने इमोशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिए और अपने ड्रीम को चेस करें, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ी सक्सेस प्राप्त करें और वही आपका रिवेंज होगा। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ, ओरेकल्स देखती हूँ। और अब आगे आपको क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। एनर्जेटिक क्लियरिंग, कर्मा। Energetic clearing. During crisis, the Holy One herself may be emptying your fear and attachment, preparing you to receive her luminous plan. Yes, Goddess of Destruction का कार्ड है और एनर्जेटिक क्लियरिंग का कार्ड है। आपकी लाइफ में डेविड एनर्जी का प्रकोप रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा रहा है जिसने आपको बहुत ही हर्ट किया है पास्ट में। तो अब अपनी एनर्जी क्लियर कर दे। यहाँ भी काली माँ है, यहाँ भी काली माँ है। तो बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज आया है कि अपने अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन पावर को बढ़ाएं। ये फेमिनिन स्वरूप है लेकिन उनके अंदर की एनर्जी मस्कुलिन एनर्जी है। शंकर भगवान को भी पैरों के नीचे ला दिया है, यहाँ पे भी ऐसा है। तो अब अपने लिए खड़े रहने का वक्त आ चुका है। आपके लिए क्लियर कट यहाँ पे मैसेज आया है कि अब किसी का भी नॉनसेंस बर्दाश्त मत कीजिए, किसी का भी कुछ भी अपमान सहने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो रिश्ता आपको अपमान दे उस रिश्ते को ही कट ऑफ कर दीजिए, अपनी लाइफ से डिस्ट्रॉय कर दीजिए। ठीक है। अब आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बेफिजूल बातें आपको बिल्कुल भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा है जो आपको बार बार टोंट मारता रहता है, ताना मारता रहता है, तो उनसे भी कट ऑफ कर दीजिए, दूर चले जाए उनसे, रिश्ता तोड़ दीजिए जहाँ से आपको तकलीफ मिल रही है। कर्मा, देयर इज़ नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। यस, और आप अपनी मेहनत में लग जाए, आप अपना कर्म करें, आप अपने काम में लग जाए और सफल होकर दिखाएं। आप अपने काम पे ध्यान रख दीजिए और जहाँ से आपको
तकलीफ मिली, अपमान मिला है, उस रिश्ते को ही कट ऑफ कर दीजिए अपनी लाइफ से, ख़त्म कर दीजिए वो रिश्ता। द एंड, यस, एंड कर दीजिए उस रिश्ते को। पे टाइम, दोनों में ये इसको क्लेरिफाई कर रहा है, ये इसको क्लेरिफाई कर रहा है। वाओ, क्लियर कट मैसेज आया है, एनर्जेटिक क्लियरिंग और द एंड, मतलब कि उस रिश्ते को एंड कर दीजिए जो आपको तकलीफ दे रहा है। एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। देखिए, उस रिश्ते को एंड कर दीजिए जो आपको तकलीफ दे रहा है, ठीक है, उस पेन को एंड कर दीजिए। पे टाइम, और कर्मा के कार्ड के नीचे पे टाइम का कार्ड आया है, तो अपने काम में लग जाए। वॉट यू रीप वॉट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन एंड यू हैव अ पे फॉर योर डीड्स। आप जो बोएंगे वही पाएंगे, तो जो आप करेंगे वो आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा, जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कर्मा काम कर रहे हैं, तो जिसने भी आपको हर्ट किया है उन्हें उनके बुरे कर्मा भी मिलेंगे। आपने अच्छे काम किए हैं तो आपको भी उसका फल ज़रूर मिलेगा, और आगे भी आपको अच्छे काम ही करने हैं। तो यहाँ डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये नहीं है, रिवेंज लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें, ये सब करें, और या फिर उनके बारे में बुरा बुरा सोचे, गलत बुरी इंफॉर्मेशन दे, ये भी मत कीजिएगा। कर्ज करें, वो भी मत करिएगा। आप अपनी थिंकिंग तो क्लियर ही रखिए, अपनी थिंकिंग तो प्योर ही आपको रखनी है, लेकिन उस रिश्ते से 3D लाइफ में दूर हो जाए। जो रिश्ता आपको हर्ट करता है उस रिश्ते से 3D लाइफ में दूर हो जाए, ठीक है। बाकी सोच तो आपको अपनी प्योर ही रखनी है, वरना आप कर्मा क्रिएट कर लेंगे। कर्मा तो काम करेंगे ही करेंगे, अगर आप गलत सोचेंगे तो वो आपके गलत कर्मा बन जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि उस व्यक्ति से डिटेच हो जाए और आप अपने लाइफ में ध्यान दीजिए। बाकी कर्मा अपना काम कर रहा है, सबको अपने कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। वेनिटी, डिस्पोंडेंस, फेथ, डिसिपेटिंग। देखिए, यही बात आ रही है, डिटेच हो जाए उस रिश्ते से जो आपको तकलीफ दे रहा है। किसी के भी बर्दाश्त करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सामने सब जवाब भी नहीं देना है, आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप उनकी लाइफ से चले जाए, चुपचाप ये रिश्ता ही कट ऑफ कर दीजिए। वेनिटी, यस, आपके सामने कुछ लोग हैं जो अच्छे बन रहे हैं, एक्चुअल में आपके लिए अच्छे नहीं सोचते हैं, जिसने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत ही आपके सामने गलत चेहरा बनाया है। तो ऐसे लोगों को पहचाने, उसने आपको दुख दिया है तो अब तो आपको पहचान ही चुके हैं ऐसे लोगों को। पहले आप नहीं पहचानते थे, अब पहचान गए हैं कि वो कौन है जिसने गलत चेहरा दिखा के आपके सामने और आपको हर्ट किया है। कोई आपको अपना पैसे का दिखा रहा था, घमंड दिखा रहा था, कोई आपको अपने पैसे का घमंड दिखा रहा था, तो अब आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आप अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल बना दीजिए। तो आपको घमंड नहीं दिखाना है, लेकिन आप भी उन्हें दिखा दीजिए कि आपके पास भी कोई सक्सेस है, आप भी कोई कम नहीं है। किसी ने आपको बहुत ही नीचा दिखाया है, मुझे ना यही लगता है कि किसी ने आपको पैसे का रुतबा दिखाया है, घमंड दिखाया है। ईश्वर पे फेथ रखें, ठीक है, आप अपनी थिंकिंग प्योर रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, सबको अपने कर्म मिलेंगे, लेकिन आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप को सक्सेस बनाएं। किसी ने शो ऑफ करके, पैसे का शो ऑफ करके आपको नीचा दिखाया है, आपको कम दिखाया है। ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी सिचुएशन चेंज हो जाने वाली है फ्यूचर में। द मिरेकल ऑफ प्रेयर, आर्कएंजल सैंडलफोन, थैंक यू सैंडलफोन फॉर डिलीवरिंग माय प्रेयर्स टू हेवन। आपकी प्रेयर सुनी गई है और आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। तो आप अपने लाइफ में जो चाहते हैं वो प्रे करें, ईश्वर से कनेक्ट करें, मैनिफेस्ट करें, आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो आपकी प्रे सुनी जा रही है, इसीलिए आपको खास कहा जा रहा है कि किसी के बारे में गलत प्रे मत कीजिएगा, कर्ज मत कीजिएगा, बद्दुआ मत दीजिएगा। प्रे में आपको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, ठीक है। प्रे में सिर्फ अपने अच्छे के लिए मांगना है, दूसरों का बुरा नहीं मांगना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी प्रे सुनी जा रही है। जो भी आप प्रे करेंगे वो सुना जाएगा। अगर वो आप गलत किसी के बारे में बुरा मांगेंगे प्रे में, तो वो आपके कर्मा बन जाएंगे, आपके गलत कर्मा बन जाएंगे, फिर आपको भी वो
भुगतना पड़ेगा ना उसका फल। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी थिंकिंग प्योर रखें और प्रे करते वक्त भी सिर्फ अपने बारे में अच्छा मांगे, दूसरों का चिंता मत करें। यहाँ पे खास लिखा है डोंट हेट मेडिटेट, बिल्कुल भी हेटरेट मत आने दीजिए। जो भी करना है इमोशनली डिटेच होकर करना है, आपके अंदर कोई इमोशन नहीं होने चाहिए। किसी के ये हेटरेट भी एक तरह की इमोशन ही होते हैं, तो हेटरेट की भी इमोशन नहीं होने चाहिए आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए जिसने आपको नीचा दिखाया है। हेटरेट भी मत रखिए और रिवेंज की भावना भी मत रखिए। सिर्फ ये सोचे कि मुझे मेरे काम अच्छे करने हैं, मुझे सक्सेस होना है। डोंट हेट मेडिटेट। अगर आपको हेटरेट के ख्याल आते रहते हैं तो मेडिटेशन करें, अपने आप को एनर्जेटिक, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें। थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन करेंगे तो आप लवफुल एनर्जी में आ पाएंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हेटरेट नहीं रखनी है, ठीक है। और प्रे करते वक्त खास ध्यान रखिएगा, बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए किसी के लिए। प्योर इंटेंशन, फ्लरिश, यही बात आ रही है, यही बात आ रही है। मैजिकल ब्लेसिंग होने वाली है बहुत जल्द आप पे, ईश्वर की ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको, आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। Pure intention. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all. देखिए आप इस वक्त ईश्वर से कनेक्टेड है, ये इन्फिनिटी का साइन दिखा रहा है कि यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में है और आपकी प्रे सुनी जा रही है, डायरेक्टली सुनी जा रही है। आपकी प्रे डायरेक्टली हेवन तक पहुंच रही है। इसीलिए खास ध्यान रखिएगा, आप जो भी मैनिफेस्ट करें प्योर इंटेंशन के साथ करें। अपनी लाइफ में खुशियाँ मांगेंगे, जरूर ईश्वर आपको खुशियाँ देंगे, लेकिन अगर किसी की खुशी डिस्ट्रॉय करके आप अपनी लाइफ में खुशियाँ मांगने की कोशिश भी करेंगे तो वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है, ठीक है। खास करके फ्यूचर आपका डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आप ऐसा सोच के मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी की खुशी आप अगर छीनना चाह के अपनी लाइफ में खुशी लाना चाहते हैं तो वो मत कीजिएगा, ठीक है। वैसे आप दूसरों की खुशी छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप किसी ने आपको इतना हर्ट किया है ना कि आपके दिल में ऑब्वियसली हेटरेट के ख्याल आ जाते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा मेडिटेशन करें ताकि हेटरेट के ख्याल ना आए, ताकि आप जब मैनिफेस्ट करने बैठे तब प्योर इंटेंशन के साथ आपकी मैनिफेस्टेशन हो। और मैनिफेस्ट आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ मांगनी है, ठीक है। देखिए फ्लरिश का कार्ड आया है, यही बात है, सबका भला सोच के प्योर इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट करें और अपनी लाइफ को फ्लरिश करें। अपने लाइफ के गार्डन बनाने में ध्यान दीजिए। द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोस ऑफ अदर्स। यस, आप दूसरों की लाइफ के लिए भी अच्छा सोचें, अपनी लाइफ को भी फ्लरिश करने के बारे में सोचें। अपनी लाइफ की खूबसूरती बढ़ाने में ध्यान दीजिए। इस वक्त आपको ये कहा जा रहा है, अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने पे ध्यान दीजिए, मेहनत करें। वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। आपकी वाइब्रेशन हाई है, इसीलिए आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। तो ध्यान देखिए, हेटरेट का अगर ख्याल भी आएगा ना तो वो आपको लो वाइब में ले जाएगा फिर से। अगर लो वाइब में चले जाएंगे तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगी। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन जो भी करना चाहते हैं तो अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी ज़रूरी है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लो फ्रिक्वेंसी वाले ख्याल ना आए आपके दिल में, इमोशन ना आए, हेटरेट, विक्टिम मेंटेलिटी, ठीक है, रिवेंज, ये सब बातें ना सोचें। योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू द कॉस्मिक इंटेलिजेंट। आप कॉस्मिक इंटेलिजेंट के साथ कनेक्टेड है इस वक्त, मतलब कि यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। इन्फिनिटी का साइन है तो यही दिखा रहा है ना कि आप यूनिवर्स के साथ इस वक्त अलाइनमेंट में हैं। तो आप जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हैं। तो भूल कर भी लो वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी में मत जाइएगा। काली माँ, प्योरीफिकेशन ऑफ द सब्टल फोर्सेस सेंटर्स, अपने अंदर प्योरीफिकेशन लाएं। अगर दिल में जरा भी हेटरेट आ रही है तो प्योरीफिकेशन करें, एनर्जेटिक क्लियर कर दें। नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, बिल्कुल भी हेटरेट की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एसेंशन ऑफ द डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी, अपने अंदर की कुंडलिनी एनर्जी को एसेंड करें, मतलब कि मेडिटेशन करें। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन दिस वर्ल्ड, और खुश रहें, हैप्पीनेस फैलाए। जो वोन की एनर्जी भी वही दिखा रही है कि खुश रहे, हैप्पी रहे, फुलफिल रहे, खुशियों को एंजॉय करें। आपकी लाइफ में भी खुशियाँ है, उसे एंजॉय करें।
डिवाइन एस्टेसी ऑफ द ट्रांसेंडेंट रियलिटी को एक्सेप्ट करें, लेकिन वही रियलिटी आपको डिवाइन की तरफ ले जाएगी, डिवाइन का टेस्ट करवाएगी। तो आपकी रियलिटी हाश रही है, लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, बहुत ही आपको हर्ट मिला है, लेकिन आपके लिए खास ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके साथ हुआ है उसी की वजह से आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। धीरे धीरे आप हाई लेवल की तरफ जा रहे हैं। डिवाइन का टेस्ट आपको मिलेगा, डिवाइन से कनेक्शन आपको मिला है इसी वजह से, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ मिली है और इसी वजह से आपने ईश्वर से कनेक्ट करना सीखा है। तो खास आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी प्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, ठीक है। प्योरिटी को तो प्योर ही रहने दीजिए, उसमें मेल नहीं चढ़ने दीजिएगा, हाई वाइब्रेशन में ही रहना है और अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए। बाकी जो भी आपके साथ हुआ है वो सोचना भी नहीं है, लेकिन अभी भी अगर वो रिश्ता आपकी लाइफ में है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है तो उस रिश्ते को कट ऑफ कर दीजिए, यह ज़रूरी है, वरना वो फिर से आपको हर्ट करते रहेंगे और आप अपने आप को हर रोज़ फिर से खड़े करने में तकलीफ़ मिलेगी, आपको हाई वाइब्रेशन में ले जाने में आपको तकलीफ़ मिलेगी। तो कोई आपकी वाइब को लो कर रहा है, ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। झगड़ा करके, ऐसा कुछ करके नहीं, बहुत ही शांति से। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। काली माँ का 2 बार काढ़ा है, काली माँ की पूजा करें। ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।